ठीक है भैया, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है। तो बात ऐसी है कि ये वाली जो क्लास होने वाली है हम लोगों की, वो होने वाली है आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। ये क्लास जो मिलेगी आप लोगों को, वो क्या मिलेगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। कुछ हम लोग को टाइम का इश्यू है जिससे हम लोग इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो पिछली क्लास हुई थी वो आपको आपकी लाइव हुई थी, और आगे की भी जो क्लासेस होंगी वो लाइव ही होंगी, ठीक है। ये क्लास हम आपको क्या कर रहे हैं, एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने टॉपिक्स, पीछे वाला ये वाला क्वेश्चन तो आपका निपटा दिया था। ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्या भैया, कि बोल रहा था फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। हमें फ्री फॉल के बारे में और एक्सेलरेशन रिलेटेड टू फ्री फॉल, ये हम लोग को आज कवर करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया फ्री फॉल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल क्या होगा, प्लस हम क्या करेंगे फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, हम लोग ये भी क्या करेंगे आपका निकाल के आपको बता रहे होंगे, ठीक है, समझा रहे होंगे आपको। देखो, सबसे पहली चीज कि लेट्स सपोज, देखो फ्री फॉल क्या है हम लोग ये समझाएंगे, उससे पहले हम लोग एक डायग्राम देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे बॉल ही मान लेना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक बॉल ही है, ठीक है। हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे आप भेजोगे उसे, तो आप एक यू से भेजोगे, यू यहाँ पर क्या होगा भैया, आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगा। मान लेते कि हमने बॉल को किसी u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। बेचारा वो बॉल जाएगा जाएगा इस तरीके से, वो ऊपर 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 ऐसे ऐसे जाएगा, और एक सर्टेन हाइट पे आके बॉल अपनी और आगे की जो गति होगी, आगे और जो जाना चाहेगा वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अपना एक सर्टेन हाइट, इसको मान लेते हैं कि ये एच हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या करना हो जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहां से नीचे की तरफ फॉल होगा, ठीक है, तो देखना ये किसके इन्फ्लुएंस में होगा। अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट अब नीचे जो स्टार्ट हो जाएगा फॉल करना, वो एक एफ फोर्स, जाहिर सी बात है यार, तुम भी समझ रहे हो, यहां से बॉल है नीचे गिरा, बॉल अगर नीचे गिरेगा तो किसी ना किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, वो फोर्स कौन सी होगी तुम यहाँ पर पहचान पाओगे। सर, कोई भी चीज अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर नीचे गिर रही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा जो कि क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाएगा बच्चा। बोलो, बात समझ में आ रही है। हमने यहां से एक बॉल जो था उसको u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसे ऊपर की तरफ फेंका, गया ऊपर, एक सर्टेन हाइट पकड़ ली उसने, मान लेते कि वो सर्टेन हाइट आपकी h थी, उसके बाद वो नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो फॉल होगा वो एक फोर्स के अट्रैक्शन या फिर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस में होगा, जो कि नीचे उसको क्या करेगा, खींचेगा। हमने बोला कि जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, ठीक है, यहां तक बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद क्या होगा कि देखोगे इस पूरे मोशन में जो यहां पर घटित हो रही है, ठीक है, इसमें आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इस पूरे रास्ते में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो रही होगी। तो हम लोग यहां से ये पकड़ पाते हैं कि इन होल फॉल ऑफ बॉल, बॉल ही तो लिया था हम लोगों ने, तो इन होल फॉल ऑफ बॉल, ठीक है, डायरेक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कह रहा हूं चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग चीज समझ लो, ठीक है। इन होल फॉल ऑफ बॉल डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज हो गया बच्चा, यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने बोला यहाँ पे वेलोसिटी चेंज। अब वेलोसिटी जो चेंज है ना, ये बहुत अच्छा खेल करेगा आपके, वेलोसिटी चेंज है ये क्या करेगा भाई, आपका बहुत अच्छा एक खेल करेगा, और ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन होल फॉल ऑफ बॉल डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंज, मतलब हमें ये पता चल रहा है यहां से कि इस पूरे फॉल में, ठीक है, आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है,
और यहाँ पर डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग ये पता चलेगा कि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो भाई वेलोसिटी का दर अगर हम लोग निकाल ले, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से रखना, ये जो चीज है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज अगर हम लोग निकाल ले, तो मुझे एक चीज बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ना, क्या होता था एक्सेलरेशन, तुम्हें पता चल जाएगा अब, है ना, बड़ा आसान हो गया, अब मैंने चीजें बड़ा आसान कर दिया आपके लिए। यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, बोला कि अगर मैं इसका रेट निकाल दूं, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज व्हाट, बोलो एक्सेलरेशन लिख दो, तो एक्सेलरेशन ही हो जाएगा। इसको ए लिख देता हूं, बच्चे तो समझदार हैं, ठीक है, मैं इसको ए लिख देता हूं, ठीक है। अब ये पूरा जो घटना हुई है वो किसके इन्फ्लुएंस में हुई है, किसके इन्फ्लुएंस में हुई है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हुई है, तो यही एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है भैया, आपका जी में बन जाता है, ठीक है। और इसी चेंज को, इसी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को आप लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, और अगर मैंने जी लिख दिया ना, इसी जी को बोलते हैं व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलोगे, यहां पे अब आपको तो जी आ गया ना, ये जो जी है ना भैया आपका, है ना, इसी जी को थोड़ा सा ना, मैं एक रुको जरा, तो देखो ए लिखा और यही ए जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई, अट्रैक्शन था, ग्रेविटी का अट्रैक्शन था, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वो जी के इन्फ्लुएंस में होगा, जी बन गया, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, क्योंकि भाई ये जितना भी एक्सेलरेशन हो रहा था, ये नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन हुआ था ना, ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ये तो ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में हुआ था, तो भाई एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में होता है तो हम उसको जी बोलते हैं, और ये कहलाता है भैया आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए, बोलो, आ रहा होगा समझ में, ठीक है, एक बार लिख लो सारी चीजें, अगर आपको कुछ पॉइंट की बात इसमें समझ में आती है, पर हम लोग इसका ना वैल्यू निकाल लेंगे भैया, क्योंकि मैंने जी यहां से आपको बता दिया कि भाई जी है, ठीक है। अब मुझे ये भी तो बताना होगा भाई कि क्या चीजें हैं, कैसे निकाली जाएंगी, वैल्यू, वैल्यू तो निकालोगे, पढ़ा होगा आपने वैल्यू तो, ठीक है, ठीक है भैया, ये जी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। अब देखो इधर आना जरा, अब ये जी था, हमने बोला कि ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसे ही हम जी बोलते हैं, और इसको डिनोट भी इससे ही करते हैं, इससे ही हम लोग डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, देखो जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो भी इसकी भी वही सेम होती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत छोटी छोटी सी बात है। अब हमें एक्सेलरेट, देखो हमने दोनों चीज एक साथ ही निकाल दिया, हमने बता भी दिया आपको कि फ्री फॉल है क्या, ठीक है, और हमने आपको ये बता दिया कि भैया एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल को हम लोग जी बोलते हैं, और इस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल को हम लोग यहाँ से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, चेक कर लो भैया, फिर हम इसके आगे वैल्यूज आपको डिफाइन करते हैं और बताते हैं, ठीक है, शायद मैंने वैल्यू भी लेके आया हूँ कि डिस्टेंस एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू, ठीक है, हम लोग को ये भी निकालनी है, वैल्यू निकालेंगे, एक बार देख लीजिए, ठीक है, कोई डाउट हो आप जरूर हमें चैट बॉक्स में अच्छे से इन्फॉर्म कीजिए, जिससे हम लोग आपके डाउट को ले सके और क्लियर कर सके, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अब मैंने आपको एक्सेलरेशन बता दिया, मैंने क्या किया बच्चा पट्टी, इधर देखना, मैंने आपको एक्सेलरेशन बता दिया क्या है, जी है, ठीक है, मैंने आपको एक्सेलरेशन बता दिया कि क्या है, मुझे ये बताना है आपको कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग वैल्यू निकालेंगे यानी ड्राइव करेंगे, सबसे पहले मुझे इसको ड्राइव करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो कुछ बातें हैं, अच्छे से ध्यान देना, हमने एक बॉल था हमारे पास, हम इसको ऊपर ले गए, ऐसे हमने इसको ट्रैवल करवाया, ये इसकी हाइट हो गई थी, याद करना, हमने यहाँ से एक
यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, ठीक है, और ये पूरा इधर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नीचे में एक्सेलरेशन हो रहा है और इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है, आपको भी समझ में, ठीक है। बात आती है सर, हम इसको ड्राइव करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने बोला बच्चा, ठीक है, अब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो मान लेते हैं कि ये बॉल कहीं इधर है, ये इसको मैं ना बोलता हूं कि मान लेते हैं कि ये बॉल मेरा यहां पर है, ये रहा बॉल, ठीक है। अगर ये बॉल यहां पर है, ठीक है, तो भैया इस पे ग्रेविटी काम कर रहा है, तो इस पे फोर्स भी लग रही होगी, जिसको तुम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे बता देना भैया, ठीक है। इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा, तो मैं यहां पे कुछ ऐसे लिखूं क्या कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, कितना हो जाएगा भैया? भाई इस पे ग्रेविटी काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे एक ग्रेविटी काम कर रहा है, तो याद करो हमने एक फोर्स पढ़ा था, F बराबर में G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटे में उनके बीच का दूरी, ठीक है। तो ये तो तुम लोग समझ गए कि हाँ बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। अब जरा देखना, अगर ये बॉल है तो इसके पास अपना एक वेट भी होगा, वेट होगा तो वेट तो नीचे लग रहा होगा। अब तुम याद करो वेट कैसे निकालते हैं, वेट आता है भैया mg से, वेट कैसे आता है भैया आपका mg से, और यही वेट ही तो फोर्स होता था। याद करना, डाउट नहीं होनी चाहिए, मैं डाउट चाहता भी नहीं हूं कि आपको कोई डाउट हो, मैं चाहता भी नहीं हूं कि आपको कोई डाउट हो, ठीक है। चलो तो यहां देखना, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉल, अब बॉल का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो उसकी जगह, ध्यान देना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बॉल लेके चल लो या फिर ऑब्जेक्ट लेके चल लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉल, ठीक है। अब एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेशन के कारण फोर्स कितना होगा भैया, ठीक है। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं देन फोर्स, तो मैं बोलता हूं F बराबर में एम ए लिखते तुम, और ए की जगह मुझे जी लिखना है, तो F बराबर में एम जी, क्या यही बेटा वेट होता है? देखो ऐसे निकाला हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे वेट, ठीक है। वेट इज का अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मेरा ऑब्जेक्ट, मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, लेट्स सपोज मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरा भी वजन है, तो मेरा वजन किस वजह से है? क्योंकि मुझे अर्थ खींच रहा है अपने कोर की तरफ, सरफेस की तरफ, किससे? जी से। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरा वेट कैसे निकलेगा? मास और मैं ग्रेविटी का गुना कर दूंगा, ठीक है। अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, हम देख सकते हैं कि ये दोनों बैलेंस होनी चाहिए, ये तो दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक वेट एक ग्रेविटी मुझे खींच रहा है, तो मैंने ये फोर्स लगाया और हमने निकाला ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हमने इस तरीके से निकाला। प्लस अब हमसे क्या पूछ रहा है कि, या फिर हमसे पता है कि हम लोग पे ग्रेविटी भी लग रही है, यानी हमारे पास एक F बराबर m है और a को हमने g में कन्वर्ट कर दिया, तो F बराबर में mg हो गया। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, बाई इक्वेटिंग 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को एक साथ इक्वेट करते हैं तो देखना बच्चा पार्टी, एम जी, और ये हो जाएगा आपका जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटे में आर का स्क्वायर। देखो एम से एम कैंसिल हुआ, यहां बचेगा जी, जी बराबर में कैपिटल जी मास, और ये ई लिखा है, ये एम ई स्टैंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी अर्थ के लिए, और यहां पर आर का स्क्वायर हो गया, ये मैंने ब्रैकेट में बंद किया। ये मेरे पास क्या आ गया? ग्रेविटेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, जी मास ऑफ अर्थ का दोनों का गुना बटे में आर का स्क्वायर, ठीक है। तो चीजें थोड़ा सा डिफाइन भी कर देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में तो ना हो। जैसे यहाँ पर टर्म से मैं डिफाइन कर देता हूँ, जी तो आपको पता ही है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। कैसा कांस्टेंट है? सबको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम ई क्या है? तो ये होता है आपका मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और आर क्या है? देखो आर यहां पर डिस्टेंस है, आर क्या है यहां पर? डिस्टेंस है। एक्चुअली में डिस्टेंस कैसी है? देखो अर्थ होगा, देखना अर्थ है, इसके सरफेस पे तो कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा ना अपने, यहाँ पर बॉल तो यहीं पे, सारी घटना तो यहीं पे घट रही होगी,
इनके बीच की डिस्टेंस ये तो रेडियस ही है, तो डिस्टेंस लिख देता हूं, लेकिन एक्चुअली में समझ जाना रेडियस ही है, ठीक है। रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ अर्थ ही है, या फिर इसे हम लोग डिस्टेंस बोल, ठीक है, या फिर हम उसे डिस्टेंस बोल। देख लो, इतनी घटना देख लो, आपने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला इसका, हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला निकाल दिया। अब हम इस फॉर्मूले का ना, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं आपके लिए इसका रिजल्ट तैयार करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके लिए आपका रिजल्ट तैयार करूंगा। मुझे इसके लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। मुझे इसके लिए क्या चाहिए भैया, जगह चाहिए। आओ इधर काम कर लेते हैं। हमें इधर क्या करना है, हमें इस जी को यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर मैं ग्रेविटेशन बोलूं तो 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, ठीक है। फिर मेरे पास मास ऑफ अर्थ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ मास ऑफ अर्थ कितना होता है, कमेंट में मुझे बताना भैया, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कि मास ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है। क्या यही था 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। और ये रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ये भी कमेंट में चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या 6.63 होता है क्या, 6.63? देख लेना यार, है ना, मुझे देखना पड़ेगा, लग रहा है 6.36, ओके। 37 इंटू में पावर बताना मुझे, पावर क्या है, 23 है, 24 है, क्या है पावर में, बताओ जरा। क्या 10 की पावर 6 थी, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना भैया, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं चीजों को। अब हम ये सारी चीजें इसमें पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब तुम पुट करोगे भैया, तो ये जी की वैल्यू एक एक करके रख दो। 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 24 और बटे में 6.37 इंटू में 10 की पावर 6 होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करोगे, इस पूरे को जो तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास आंसर आएगा 9.8। क्या आएगा आंसर, 9.8, याद रखना। इस जी को हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं बच्चा पार्टी, तो 9.8, ठीक है। और यूनिट तो पता ही है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले बता दिया, ये आएगा, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें भी थोड़ा सा वो है, हम लोग इसको अप्रोक्स वाली वैल्यू भी यूज करते हैं। कभी कभी देखा होगा ना 10 भी लिखा रहता है ना, हम इसको अप्रोक्स में इसको 10 में लिख देते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ये भी यूज कर सकते, देख लो एक बार अच्छे से, मैं हट जाता हूं कैसे कैसे आया। ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका जी निकालने का डेरिवेशन है, एक तरफ से जी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन या फिर डराइव या फिर कंप्यूट एक्सप्रेशन ऑफ जी, जी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए बोल सकता है, प्लस आपसे जी की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। तो जी की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला से पहले आपको ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। करिए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया होगा, ये मुझे आइडिया लग गया होगा। देखो, ये बुक से उठाया गया है आपके, है ना, एक बार पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इसके बीच में पूछा है। बस बहुत बेसिक सा चीज आप खुद ही पढ़ लोगे इसे। ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलता है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 3 की पावर, सॉरी 10 की पावर -11 होता है। यूनिट ये होता है, यूनिट याद रखना भैया, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज्यादा, आपके लेवल में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑल एंड एवरीवेयर, भाई जी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। द इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, मैंने कहा था यूनिट आ जाएगा, अब याद करना। हाँ, ये जो जी होता है भैया, वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना, पूछ लेता है एमसीक्यू, ठीक है। फिर हमने अभी अभी निकाला कि इस जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स वैल्यू वेरी एट वेरियस प्लेसेस, भाई इसकी वैल्यू चेंज होती है, कहां कहां चेंज होती है, ये भी कमेंट में बताना, या फिर आगे हम डिस्कस भी करेंगे कहां कहां जी की वैल्यू चेंज होती है। दो जगह चेंज होती है, याद रखना, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा, ये सबसे मेन है। मेन क्या, मेन तो सभी है भैया, ये पूरा क्वेश्चन ही है। अब इसका क्वेश्चन ही समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर 4 नंबर में आएगा ही आएगा, मतलब मान के चलिए ये आने का पूरा पूरा चांस है, तो करना भैया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को, आओ क्वेश्चन निपटा देते हैं। क्वेश्चन से तो हम लोग का खास लगाव है।
बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे यार ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, तो खुद करोगे तो। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज स्ट्रांग एज द ग्रेविटेशनल ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन ऑफ 10 केजी ऑब्जेक्ट ऑन द मून। यार पहले बोल रखा है कि 1/6 है, बोल रहा है कि बताओ मून पे कितना होगा, 1/6 से डिवाइड। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी डाल रखा है, इसको हम लोग बात करेंगे, मुझे इसको अच्छे से समझाना भी है। पढ़ लेते क्या है, बोला इफ 2 stones ऑफ 150 ग्राम, 2 गो पत्थर है भैया आपके पास, एक है 150 ग्राम का और एक है आपका 500 ग्राम का, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट एंड वाई। बोल रहा है कि 2 गो पत्थर दिया तुमको, एक दिया तुम्हें 150 ग्राम का, एक दिया तुम्हें 500 ग्राम का, दोनों को ऊपर से रिलीज कर दिया, बताओ सरफेस ऑफ अर्थ पे सबसे पहले कौन टकराएगा। ठीक है, और हमसे साथ में बोला है क्यों टकराएगा और एक्सप्लेन योर आंसर। देखो थ्योरी तो नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा आपको, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो तुम खुद ही सोचो जरा, क्या सोच सकते हो तुम खुद ये सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 150 ग्राम का है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 500 ग्राम का, जिसको तुम स्टोन मान रहे हो, बॉल मान रहे हो, ऊपर से छोड़ रहे हो, नीचे सरफेस है, ऊपर से छोड़ रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें दिमाग में आया कि सर छोड़ रहा हूं, क्या ये सर फ्री फॉल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही तो है भैया। हम फ्री फॉल में क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट हाइट आती थी, हाइट से ऑब्जेक्ट खुद से छूट जाता था, यानी वो फ्री फॉल की कंडीशन होती थी बच्चा पार्टी। यहां से छोड़ रहे हो फ्री फॉल, छोड़ रहे हो फ्री फॉल। अब ये जो नीचे गिरेगा वो किसके इन्फ्लुएंस में गिरेगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनके इन्फ्लुएंस में, यानी एक्सेलरेशन उसके पास कैसी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली होगी। और किसके इन्फ्लुएंस में गिरेगा, एक्सेलरेशन किसके, जो एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, किसके इन्फ्लुएंस में, तो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में। क्या हम लोग सर उस पर ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं, देखना आओ। हमें पता चला कि सर हम एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन देखने का कारण क्या है, क्योंकि उसने पूछा कि सबसे पहले कौन गिरेगा, तो जो जितना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, जिसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा, वही तो सबसे पहले पहुंचेगा। अब ऐसे समझो इस चीज को कि 2 बाइक का रेस हो रहा है, पता करना है कि फिनिशिंग लाइन पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, यानी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। और स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जो अच्छे से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि वो स्टार्ट तो 0 से करेंगे ना, तो जो सबसे अच्छा एक्सेलरेशन दिखाएगा वो जीत जाएगा, यानी वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। हम यहाँ पे यह डिस्कस, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर कैसा है आपका, ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस वाला एक्सेलरेशन है, तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, जी मास ऑफ अर्थ बटे में आर, आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, अब जरा देखना इस पूरे कार्यभाल में ये क्या है, ये तो स्टोन का मास है, ये क्या है, स्टोन का मास है। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, इसको पकड़ना है, ये क्या था, एम ई किसके लिए स्टैंड करता है, मास ऑफ अर्थ के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ के लिए, और हम निकाल रहे हैं जी। क्या इस पूरे फॉर्मूले में कभी तुमने ऐसा मतलब कोई ऐसा मास ऑफ ऑब्जेक्ट जैसा कोई चीज दिख रहा है, नहीं ना। इस पूरे फॉर्मूले में मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं नजर आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट की तुम एक्सेलरेशन को चेक करना चाहते हो, जिसको तुम पता करना चाहते हो कि कौन पहले गिरा कौन बाद में गिरा, क्या उसके मास का कहीं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, ऐसा फॉर्मूला बना है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, नहीं ना। ध्यान से देखो, नहीं है इसमें, है ना। तुम यहीं से आंसर बता सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई डेफिनेशन या फिर कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो भैया ये जो जी है ना, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई अबव फॉर्मूले जी वैल्यू इज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जब डिपेंड नहीं करेगा तो नाउ बोथ stone
रीच सरफेस एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। भैया वो दोनों सेम टाइम पे होंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिफाइंड नहीं होता है, वो मास ऑफ अर्थ पे डिफाइंड होता है। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि भैया दोनों जो पत्थर थे ना, स्टोन्स थे, भले उनका मास अलग अलग हो, वो जब एक हाइट से, सेम हाइट से जब छोड़ोगे ना, हाइट सेम होनी चाहिए, सेम हाइट से छोड़ोगे तो भैया वो सेम टाइम लेंगे, ठीक है, और सेम एक्सेलरेशन से उस सरफेस को क्या करेंगे, टच करेंगे, गिरेंगे एक स्पीड के साथ, ठीक है। ये देख लो भैया, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लिखने का काम आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा भैया, ठीक है, लिखने का काम आप करेंगे, ठीक है, डन है। आप आराम से पोस्ट करके इस चीज को देख सकते हैं। अब आता भैया कॉन्सेप्ट की चीज आती है, बोलता है इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है क्या? तीन थे, मैं लिख देता हूं फटाफट, जिसको याद ना हो तो भी, ठीक है। पहला v बराबर में u प्लस में at, दूसरा बच्चा सॉरी s, s बराबर में ut हाफ a t का स्क्वायर बच्चा, और एक तीसरा था बच्चा पार्टी v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस में 2a। तीन थे ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे, याद करो, ठीक है, ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, इनका इस्तेमाल करना है। हमसे क्या कंडीशन दी है कि बोल रहा ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको हम लोग एक स्पीड देके, इनिशियल स्पीड देके उसको ऊपर फेंकेंगे, और फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। देखना, मैं जो भी चीज बताऊंगा ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा। इसमें मजा कैसे आएगा, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी है प्लस फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला इससे आएंगे आपके अच्छे अच्छे, तो फॉर्मूला आपको देखना भी है, ठीक है भैया। ये फॉर्मूला नहीं देखोगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला देखोगे मजा आपको भी आएगा, हमें भी आएगा, ठीक है। चलो, अब तीन इक्वेशन मोशन थे तो मुझे तीन केसेस भी लेके चलने पड़ेंगे। तो पहला केस वन, ठीक है, मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u मान लेता हूं, ये हाइपोथेटिकल है, मान लिया बस, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ठीक है, अब हमें क्या निकालना, देखो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो मैं, इनिशियल है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, वेलोसिटी v, ठीक है, इन टाइम t निकाल लूं, वेलोसिटी इन टाइम टी टाइम में मैं उसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल लेता, ठीक है। देखना जरा, v बराबर में, अब ये वाला फॉर्मूला है, यहां पर बच्चा पार्टी तुम a एक्सेलरेशन को यूज दिखा देते, अब तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो a कन्वर्ट हो जाएगा किस में, g में, तो u प्लस में यहां पे आ जाएगा आपका जी टी, फर्क है, ठीक है, ठीक है। फिर हाइट h इन टाइम टी टाइम में हाइट कितनी हो जाएगी, तो h, भाई एच ही तो हो जाएगा ना, हाइट ही तो निकाल रहा हूं, और टी टाइम में पूछा था, देखो डिस्प्लेसमेंट आपसे टी टाइम में पूछता था तो ऐसे निकाल देते ना, देखो यहाँ पे भी ये एच, यहाँ पे हो जाएगा ये यू टी, ठीक है, प्लस हाफ, अब ए की जगह जी, और यहाँ पे टी का कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये केस वन था, ठीक है। केस टू की बात कर लेता हूं मैं आपके सामने में, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने यू दे दी थी, अब क्या करते हैं, इसके इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर देते, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, ठीक है,
विथ इनिशियल वेलोसिटी u बराबर में 0। मान लेता हूं कि अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब देखना भैया, पहले वेलोसिटी v इन टाइम t, यहाँ पे v बराबर में, अब देखना भैया इनिशियल वेलोसिटी अब इसकी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे देख लेना, ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि 0 है, ठीक है। तो v बराबर में और a की जगह क्या आ जाएगा, g, a की जगह क्या, g, और इंटू में t, ये बन जाए, ठीक है। फिर हाइट h इन टाइम t, हाइट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0। देखो ये सेम चीज है, u क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खेल 0 बचेगा क्या सिर्फ, देखना h बराबर में 1/2 जी टी का स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये केस 2 हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा, है ना, कोई इसमें परेशान वाले होने वाली बात थी नहीं, बस कैसा यू हमने 0 रख दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमने फ्री फॉल तो करवा लिया भाई, हमने बॉल को तो ऊपर भी तो फेंका था, टाइटल में देखना, हेडिंग में देखना, ऊपर भी तो फेंका है, ऊपर फेंकेंगे भाई, फेंको ऊपर। क्या करो, एक बार लिख लो, देख लो सारे एक बार, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ठीक है। केस 3 यहाँ पे कर लेते हैं, उसको खत्म करते हैं। केस 3, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट प्लीज अच्छी करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। एंड अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होगी मेरी वो नेगेटिव होने वाली, ठीक है। एंड ऊपर ऑब्जेक्ट ऑन अपवर्ड विथ u एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव का मतलब है, यहां पर जो एक्सेलरेशन मैंने लिया है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पूरे केसेस में तुम देखना ध्यान से, मैं जहां जहां मैंने जी लिया है उन सबको पॉजिटिव लिया, क्योंकि वो फ्रीली फॉल नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है। अगर कोई चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है तो वहां पे जी कैसा होगा, उसका जी पॉजिटिव होता है। अब मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, क्या फेंक रहा हूं, ऊपर, ठीक है। तो अब जी क्या है, अब जी देखो अर्थ खींच रहा था, तो अर्थ के अगेंस्ट में जी ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है ना, तो उसकी जी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस का, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है, देख लेना भैया, है ना, इतनी तो माफी है क्योंकि बैठा नहीं जाएगा, जगह कम है थोड़ी सी, ठीक है। केस 1 पकड़ लो, क्या था, हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो वेलोसिटी v इन टाइम t, ठीक है, देखना जरा v, ठीक है। अब इस कंडीशन को पकड़ना, अब u तो हटा दो, अब u वाला 0 था, वो तो इसी कंडीशन में था, सिर्फ इसमें था, इसमें लग रहा था। अब इसको पकड़ो, v बराबर में u, अब इस g की जगह मैं इसको माइनस लिख सकता हूं, अगर g माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस का g और यहाँ पे आ जाएगा t, तो v बराबर u माइनस में gt। अब बात करते हैं हाइट की, तो हाइट h इन टाइम t कैसे निकाल रहे थे बच्चा पार्टी, तो h निकाल रहे थे तुम, h, और ये तो था ही, g यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो देखो h बराबर में u
टी माइनस में 1/2 जी टी का। देख लो भैया, 3 कंडीशन आपके सामने में है। कोई डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हम लोग को आइडिया लगे कि बच्चे को क्या दिक्कत है, बच्चा कितना समझ रहा है। और आप ये भी बताइए, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपको कौन सी क्लास है, आप किस स्कूल से पढ़ते हैं, हमें बताइए आप कहाँ से हैं, कौन सी क्लास। तो आपकी 9th ही है, मैं तो ये गलत बोल रहा हूँ। अब ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, और आपका स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, जैसे हम समझ पाए कि बच्चे हमें कहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी है, आप जरूर मेंशन करिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है भैया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया भैया, चलिए माफी है, ठीक है, आगे कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा छोटा लिखें, ठीक है, और सीधा लिखें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके लिए, आप देखिए क्वेश्चन है, आगे क्या आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना। एक बॉल है, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। अब हमसे कुछ चीजें पूछता है, बोलता है कैलकुलेट द मैक्सिमम वेट, सॉरी मैक्सिमम हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हिच इट राइज। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट बता दो कि अगर मैं एक बॉल को या फिर एक ऑब्जेक्ट को 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकूं तो मैं कितनी हाइट रीच करवा सकता हूं, पहला हाइट बताना। दूसरा पूछा है टोटल टाइम टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई अगर तुम ऊपर फेंकोगे तो नीचे भी तो आएगा, कितना देर में आएगा पूरा नीचे, ऊपर फेंका नीचे आया, तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम प्लस ऊपर से नीचे आने का टाइम, ये हो जाएगा पूरा टोटल टाइम। ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा समझ लो, है ना, तुमने यहां से इसको फेंका, ये नीचे आया, ऐसे गिरा, ठीक है। अब यहां से देखना, ये एक हाइट अटेंड कर लेगा ये, ठीक है। अब भैया ये क्या है, ये तो इसकी इनिशियल है। अब इस पे ऊपर जाने में कितना टाइम, तो ये टाइम मान लो कि t1 है, और ये नीचे आने में टाइम, ठीक है, मान लेते हैं कि ये टाइम t2 है। अगर बोलो आपसे कि टोटल टाइम बताओ, पूछो आपसे कि टोटल टाइम बताओ, तो क्या करोगे, t1 प्लस में t2 कर दोगे। हम लोग का प्लान भी यही है, ठीक है। और ये याद रखना, एक और चीज बता देते हैं, तो बोलोगे सर हम लोग पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, क्या नहीं, आप सिर्फ एक ही टाइम निकालोगे। आप क्या करोगे, सिर्फ एक टाइम निकालोगे, आप ऊपर जाने के टाइम निकालोगे, आने के टाइम उतने ही होगी, आने के टाइम उतनी ही होगी, बस हमें 2 से गुना कर देना होगा। करोगे बताएंगे, देखो आओ। क्या गिवन है, जो परंपरा है वो निभाओ। गिवन यहाँ पर सिर्फ ये है कि अपवर्ड, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। मैं एक ही इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u हो जाएगा ये, वो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिखने का आदत हो गया ना, जीरो जीरो, तो वैसे 49 मीटर पर। और हाइट निकालना है, पकड़ लो, पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम हाइट निकालना है तो मुझे ना एक चीज समझनी है, पीछे आओ। देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे अपवर्ड, ठीक है, विथ यू, एक्सेलरेशन वहां पे कैसी हो जाती थी, नेगेटिव, याद रखना है। हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे, ये हाइट निकालते थे, याद आ रहा है क्या, फिर देखने की चीज है, ठीक है। हाइट निकाल रहे थे, अपवर्ड फेंक रहे थे, ये इक्वेशन था हाइट निकाल। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके सामने में हाइट निकालने का, ठीक है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे निकालोगे, यहाँ निकालोगे h बराबर में यू टी माइनस में 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब ये पता करो कि इसमें तुम्हें क्या नीड है, यहाँ पे तुम्हें u चाहिए, यहाँ पे तुम्हें t चाहिए, यहाँ पे तुम्हें g चाहिए, यहाँ पे t तो ही पता ही है, हाइट हमें निकालना ही है। यहाँ पे हमें बात आती है कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइम का पता लाएंगे, कैसे लगाएंगे, आओ यहीं पे कर ले, क्या ला के यहाँ पर रख देंगे यार, आओ टाइम का अता पता लगाते हैं। देखो टाइम कैसे निकालोगे भैया, ध्यान से देखना, हमने इसको ऊपर में थ्रो किया है, थ्रो कितने की स्पीड से किया है, कर देता हूं मैं, हमने इसको ऊपर थ्रो किया है कितने की स्पीड से, तो 49 मीटर पर सेकेंड।
ये क्या था भैया, ये तो मेरा u था। अब यहाँ पर जैसे आऊंगा तो मेरा v बराबर में 0 यानी फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। तो मुझे पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी इतनी है, फाइनल मेरी इतनी है। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मैं v बराबर में u प्लस में gt लगाऊं तो मेरा काम बनेगा, मेरा काम बनेगा। ठीक है, जहां पे मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरा v 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। और दूसरी चीज, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा g तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखना u माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रजापति, gt हो जाएगा। देखो v तो मेरा 0 हो गया, पहले दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको मैं इधर बुला लूंगा तो u बराबर में बचा पार्टी g और t हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, जगह बचा लेते हैं। ठीक है, u कितना बचा पार्टी 49, रख दो फटाफट 49। हम लोग अप्रोक्स में g की वैल्यू 10 लेते थे क्या, यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 10 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 इंटू में t, 10 को इधर बुला लो तो t बराबर में क्या आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई में 10, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा भैया 4.9। ठीक है, 4.9 टाइम निकल गया बच्चा पार्टी। टाइम निकालना था, यहाँ पे निकाल लिया। यू पता था, बिल्कुल पता था। अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बस रखना है। आओ रख ले। ठीक है, सीधे सीधे h निकालो। h u कितना है 49, 49 रख दो। टाइम कितना निकल गया बच्चा पार्टी 4.9 निकल गया है। ठीक है, माइनस में। ठीक है, 1/2 कर लो बच्चा पार्टी। ठीक है, और जी 10 ले लो, और टाइम 4.9 का असल में आ रही क्या, यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा हाइट। अब इसकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं ना, तुम मास्टर से करवाओगे, मास्टर को थकाओगे। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया ये, तो पहले का था पूछा था ना, मैक्सिमम हाइट इट राइज। अब दूसरा क्या था, टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने पता किया कि ये टाइम कैसे निकला, ये तो जाने का, मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम निकल के आ गया। और मैंने जैसे बताया, मैंने बताया कि टाइम जाने का ऊपर और टाइम आने का नीचे दोनों सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सेकंड, टाइम टू रिटर्न ऐसे बताया था भैया t1 प्लस में t2। तो मैंने बता दिया कि दोनों चीज तो सेम ही होने वाली है, तो 4.9 प्लस में 4.9। अब कितना होता है ये 4.9 का दुगना कर लेना ना यार, इधर बस 9 दूनी 18 के 8 लगे 1 8 और 1 9 9.8। ठीक है, 9.8 ये टोटल रिटर्निंग टाइम लगे। ठीक है, हाँ मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, देख लो भैया एक। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा करेंगे। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलेंगे, अब इसे हार्ड बना जाओगे। कैसे बना जाओगे, जो समझाया जा रहा है वो नहीं समझोगे, वो हार्ड लगेगा तुम्हें। बिल्कुल, जो तुम्हें यहाँ पर समझा दिया जाएगा वो समझ लो, तुम्हें हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हार्ड का तो नामो निशान नहीं मिलेगा तुम्हें। आओ क्या पूछते हैं भैया, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ओके बस गो। तो भैया फेवरेट कौन सा, ग्रीन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एक सरफेस है। ठीक है, हमने बोला ना स्टोन रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19 पर, मान लिया कि ये एक टावर है और इसकी हाइट 19.6 मीटर है। ठीक है, यहां से हमने एक पत्थर को रिलीज करवाया, हमने यहां से एक पत्थर को क्या करवाया, रिलीज करवाया। ठीक है, मान लेते पत्थर है, ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, हमसे बोला है कि ये पत्थर आएगा 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 और यहां पे आएगा जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, या फिर सरफेस, सरफेस के पहले जस्ट रीच कर रहा है उससे पहले हमारी स्पीड बता। अच्छा ये सोचो, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा वही क्या था भैया, तुम क्या बोल रहे, स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, मान लो कि पत्थर ही यहां पे आ रहा है, यहां से छोड़ा मैंने, यहां पे आएगा जस्ट बिफोर, मान लो इतना है,
तो इतना है और टकरा गया तो स्पीड, और इतने ऊपर में स्पीड, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं ना, सेम स्पीड होगी, हल्का फुल्का सा माइनर सा होगा बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि टकरा चुका है, या फिर हम ऐसा मान के चलेंगे तो हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या गिवन है देखते हैं। हमसे बोला है हाइट दे दिया है, तो हाइट बराबर क्या है, हाइट है भैया 19.6। अब हम निकालेंगे क्या, हम लोग यहाँ से अपनी डिटेल्स निकालेंगे। क्या डिटेल निकालोगे, देखो यहाँ से रिलीज करेगा तो u बराबर में 0 हो जाएगा, और हाइट तो हमें पता ही है, यही तो हाइट थी, हाइट बराबर 19.6, यू बिकम 0। ठीक है, और यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आओ, तो v बराबर में u प्लस में gt, ये वाला काम कर सकते हो। अब देखना जी यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि तुम यहाँ से नीचे गिरा रहे हो, जी आपका जो स्टोन गिर रहा है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, नहीं जी मेरा पॉजिटिव है। जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो जी मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, u तो 0 हो गया, हटा दो, v gt। अब g और t, क्या t तो हमें निकालना ही था, हाइट दिया है ना। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको, हम गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, है ना। हम हाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हाइट का इस्तेमाल कैसे करोगे, यू टी प्लस में 1/2 जी टी का स्क्वायर, हाइट का इस्तेमाल करो यार, है ना। देखो u तो 0, हटा दो इसको, h बराबर में 1/2 जी टी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0, तो ये फॉर्मूला आता था h का। g तो मुझे पता है, मेरे को 10 ले लेना है। ठीक है, h मुझे पता है, मुझे h ले लेना है। देखो h रखो 19.6 बराबर में 1/2 जी, मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, और t यहाँ पर मुझे निकालना है। ठीक है, काटा 5, 5 को बुलाओ इधर, 19.6 डिवाइडेड बाई में 5 बिकम्स t का स्क्वायर, यानी t स्क्वायर बराबर में जो आ जाए इसका। अब 19.6 को 5 से काटोगे 4 पॉइंट समथिंग, नहीं 4 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट समथिंग, देखो एक बार करके देख लेते हैं भैया। 3.9 आ रहा है, ठीक है, 3.9। ठीक है, ये सेकंड है, हमें t निकालना है, सिर्फ रूट कर दूंगा इसका 3.9, और भैया इसका हमने किया है रूट 3.9। ये आ रहा है, टाइम आपका आ रहा है भैया 1.97 अप्रोक्स में। यार इसे 2 ही मान लूंगा मैं, ठीक है, 2, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जी मैंने एच मैंने यूज कर लिया, टाइम मैंने निकाल लिया। तो पूछ कर रहा है फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीच टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, मुझे वी निकालना है। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ थोड़ा सा। आओ, ठीक है, अब मैं क्या इसका इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा अभी भी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वी जी, जी कितना लेता 10, टाइम कितना लेता अप्रोक्स में मैं 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो वी बराबर में 40 पर द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है भैया, ये हमारा क्वेश्चन। एक बार कर लो, फटाफट कर लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आया हो करते हैं फटाफट। चलिए, हो बोलता है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, अभी जस्ट वही रिपीटेड क्वेश्चन ही है ना। हमसे बोल रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ कितना रीच कर जाएगा, और व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, हमसे पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ये थोड़ा सा यूनिक है, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, नहीं तो मैं इसको होमवर्क दे देता। ठीक है, आओ पहले डायग्राम बना के देख लेना थोड़ा सा, है ना, आपको अच्छे से डायग्राम क्लियर होगा तो मजा आएगा आपको। ठीक है, ये था ऐसे, कुछ ऐसे गया होगा, ये हाइट। अब देखो जरा, मैं यहाँ से ना चीज आपको डिफाइन करूंगा थोड़ी। इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर कितना हो जाएगा 40, यू बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखना जरा, मैक्सिमम हाइट तो मैं बता दूंगा कि ये कैसे, नहीं हम लोग पिछले क्वेश्चन से निकाल लेंगे। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन।
अब जरा सोचो जरा, यहां पे तुम थे, कहां पे थे तुम यहां से कवर करे करे करेगे तुम यहां चले गए, ठीक है। अब स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, टेकिंग जी, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब यहां पे गए, तो यहां पे आगे नीचे, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो तुम ये बोलोगे ना कि सर डिस्प्लेसमेंट तो वो होता है ना, दो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सर आपने बोला कि यहीं से स्टार्ट किया, ऐसे गया, वापस से यहीं आके गिर गया, तो इनके बीच में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं सर, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, जिस लेवल से स्टार्ट किया, ये लेवल था सर, इसी लेवल पे आगे गिर गया, तो सर कोई लेवल में तो चेंज है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो मुझे ऐसे नजर आ रहा है सर कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर तुमने बोला सर डिस्टेंस, हमने बोला यार अगर तुम ये वाली हाइट निकाल लेते हो बच्चा, इसी का डबल कर दो यार, इसी का डबल कर दो। यहां से तुम ऊपर गए, वापस नीचे, तो डिस्टेंस तो तुम उतना ही कवर कर रहे हो जितना तुम ऊपर गए हो, बोलो। जितना तुम यहां से गए हो उतना ही तो नीचे कर रहे हो, तो हम लोग सिर्फ हाइट निकालने वाले हैं मैक्सिमम, उसके बाद उसका डबल कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। यही प्लानिंग है अपनी, ठीक है। आओ, क्या गिवन है, वेलोसिटी, u बराबर में है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और g हमसे बोल रहा है कि हम 10 मीटर पर सेकेंड पर ले सकते हैं। सबसे पहला काम हमें h निकालना है ना, आओ, h बराबर में यू टी माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं ऊपर फेंक रहा हूं, जी टी का स्क्वायर, ठीक है। u 40 है, t हमें निकालना है शायद, है ना, आओ, तो t भी निकालना पड़ेगा तुम्हें, t निकाल लो पहले, तो v बराबर में u प्लस में जी टी, v तो जीरो हटा दो, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस, तो u बराबर सीधे सीधे जी टी हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने लिख कैसे दिया, जी नेगेटिव का होगा उधर ले जाऊंगा पॉजिटिव, तो u बराबर में जी टी। हाँ, u कितना था 40, जी तो बोल ही रखा कि 10 ले लो, ले लिया, डिवाइड मारो तो t बराबर में 4 गो, ठीक है, t लाके यहाँ पर रख दो, ठीक पा, 40 था, टाइम कितना आ गया 4, ओके, 1/2, 10 ले लिया, और टाइम हो गया, हाँ, तो काटा 5, ये चौका 16, 160, और ये है कितना था 16, 16 5 80, h बराबर में कितना आ गया 80, वाह। तो हाइट कितनी आ रही है, मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, ये वाली हाइट कितनी है, ये 80 मीटर मेरी, एक बार। अब मैंने बोला था ना क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, मेरे को निकालना क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आओ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, ठीक है। क्या लिखूंगा, 2 इंटू में हाइट अटेंड, अटेंड का मतलब होता है प्राप्त किया, अटेंड बाय स्टोन, उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करी, ठीक है। तो 2 हाइट कितने 30, 80, 160 मीटर मेरी टोटल, ठीक है, देख लो भैया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें हमें एक और क्लास लेनी पड़ेगी आपकी, शायद अगली क्लास आप आपका लाइव ले ले, ठीक है, जिससे हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से निपटा दे ले, ठीक है, खत्म ही है। मुझे मास का वेट का कॉन्सेप्ट लेना है, अब आपका फ्लूइड वाला जो पार्ट है ना इस चैप्टर में, वो फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट लेना है, तो वो भी एक क्लास की बात है, एक क्लास प्लस क्वेश्चन, है ना। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं तो हमारा क्लास बस रह जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्लास रह जाएगा, क्वेश्चन क्लास लेके हम इस चीज को खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। निश्चिंत रहिए, एक क्लास और है, मैं आपको खत्म करवा दूंगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter height and then the same time another stone, इसको ना हम लोग बाद में करेंगे यार, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम अभी मत करो, इसको तुम मत करो, तुम क्वेश्चन ही करना है, इसको मत करो। ये क्या कहता है,
इसको करो तुम, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये ब्रह्मास्त्र वाला क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाएगा, तुम लोग का दिमाग एकदम तनमना आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा इसको करने में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तुम इसको करो, 1 मिनट का अटेम्प्ट दो खुद के लिए, सॉल्व करो जरा इसे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। पढ़ लो क्या है, बोला बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू इट्स थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड। डायग्राम बनाना पहले भैया, एक बॉल है, ऊपर थ्रो किया, इधर ऐसे गया। ठीक है, बोलता है कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, कुछ हाइट अटेंड करेगा, मान लेते हैं कि यही हाइट है, मैं ये हाइट अटेंड किया। ठीक है, यहां से तुमने फेंका, ये हाइट अटेंड फिर नीचे आके गिरा, तो बोल रहा है कि जो टोटल टाइम लिया ना, थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, थ्रो आफ्टर 6, बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। भाई अगर थ्रोअर यहां पे खड़ा होगा, फेंका, वापस से उसी, तो मतलब मान लेने यार ऐसे ही थ्रोअर आ गया होगा, उसी लेवल में आ गया होगा, तो लेवल तो वही आ गया, यानी पूरा टाइम कितना हो गया, ये हो गया 6 सेकेंड, टोटल टाइम आ गया। तो देखना जरा यहाँ पे, अगर मुझे बस इतना निकालना है कि इनिशियल टाइम कितना है, तो मैं देखो इस टाइम को यहां से यहां तक जो टाइम होता है ना, ये ऊपर चढ़ा है, ऊपर चढ़ा है, ऊपर वाले, अब ऊपर कोई चीज जैसे लेवल है यार, ऐसा समझो लेवल है, मुझे ऊपर जाना है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। यानी मैं इस पोर्शन वाली टाइम को बोलूंगा टाइम ऑफ एसेंट, और इधर के टाइम को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे वाला टाइम होगा ना, तो मैं बोल दूंगा टाइम ऑफ इस। ठीक है, अगर टोटल टाइम निकालना हो ना बच्चा, मैंने पिछले क्वेश्चन में यही किया, टोटल टाइम निकालना था ना, हमने क्या पे टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट ऐड कर दिया था। थोड़ा सा अच्छे से लिख दे क्या, ना खचपच हो गया, 1 मिनट रुको, हमसे बोले के बाद चले सर क्या लिख दिया छी जैसा, है ना। देखो टाइम निकालना है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल। अब मान लो कि मुझे बस टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट, और मैंने बोला ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम ही होता है, दो सेट दो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो मुझे निकालना है सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, या फिर इनिशियल टाइम निकालना है, या फिर T1 टाइम निकालना है, इसको तुम T1 भी तो बोल ही सकते हो, T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि टाइम हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तो हम लोग टोटल टाइम बटे में 2 कर देंगे। मैंने बताया बार बार कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही होता है। आप टाइम ऑफ असेंट जब आप ऊपर जाएंगे जितना टाइम आपने लिया हो, और जब नीचे आएंगे जितना टाइम लिया हो, दोनों सेम है, तो सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टाइम करूंगा ना, तो देखो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स टाइम ऑफ असेंट। अगर मुझसे कोई पूछे कि टाइम ऑफ सर एसेंट निकालिए, ठीक है, टाइम बटे में 2 कर दूंगा। अभी टाइम का मतलब क्या है, टोटल टाइम, चलो मैं लिख ही देता हूं। में मैंने इसी का इस्तेमाल यहां किया बच्चा पर। ठीक है, टोटल टाइम कितना था, 6। टाइम को मैं T1 मान के चलता हूं, तो 6 बटे में 2, ये हो जाएगा 3 गो, ठीक बा। ठीक है, ये मेरा रफ काम था, ये आप लोग जल्दी से उतार लीजिए, ये आपका नॉलेज था, ये मेरा इस क्वेश्चन से रिलेटेड काम था,
इसको मैं मिटाऊंगा, फिर अभी इसको मैं मिटा दूंगा, फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए भैया, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनाने हैं, तो मुझे स्पेस चाहिए चाहिए, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट था, आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी विथ विच इज थ्रोन अप, हमें बताना है कि यहां से जब इसको हमने थ्रो किया होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी यू कितना रहा होगा, ठीक है, यू हमें बताना है कि यू कितना रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, ठीक है भैया। हमने बोला ठीक है यार, ऊपर थ्रो किया है u प्लस में जी टी, ये फॉर्मूला हम लोग रट रहे हैं, ऊपर थ्रो किया है तो g बिकम्स नेगेटिव, ऊपर थ्रो किया तो g बिकम्स नेगेटिव, ठीक है सर, ये भी समझ में आता है, और ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका v बिकम्स जीरो, फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, ओके, तो देखोगे वापस से यही केस आ गया, अगर ये जीरो हो गया हटाओ, ये नेगेटिव, इसको इधर बुलाओ, तो u बराबर में gt आ जाएगा। अब u तो निकालना ही है, g कितना बोल रहा है, g इसमें कहीं मेंशन है, मैं 9.8 भी ले सकता हूं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 10 ही ले रहा हूं, इजी हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। g की वैल्यू 10, t कितना आ गया बच्चा, ये t क्या है, ये टाइम ऑफ एसेंट है, मतलब जाने में टाइम कितना लगा है, मैक्सिमम हाइट अगर मैं यहां तक पहुंच चुका हूंगा तो मुझे इतना दूर जाने में टाइम कितना लगा, ये तो टाइम ऑफ एसेंट ही है, और टाइम ऑफ एसेंट मैंने आपको निकाल के बता दिया है, ठीक है, ये तो टाइम ऑफ एसेंट ही था, ठीक है, ये निकाल के दिखा दिया, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे, टी, u बराबर बटा 30 मीटर पर, ठीक है, देख लो, ठीक है, तो कितने की स्पीड से हमने इसको थ्रो किया होगा, तो भैया 30 मीटर पर सेकंड, ये पहला आंसर आपका हो गया। फिर बोला है मैक्सिमम हाइट इट रिच, मैक्सिमम हाइट पूछा हम लोगों से, आओ इसको भी निपटा लेते हैं, हाइट पूछा है तो लो, अब ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, है ना, हाइट यू टी, ऊपर भेजा है मैंने, बॉल को ऊपर थ्रो किया है, एच बिकम सॉरी जी बिकम नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव, फॉर्मूला याद रखना है बच्चा पटे, या फिर ऐसे याद रखना है कि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो जी बिकम नेगेटिव, ऐसे याद रखिए, ठीक है, तो यू तो पता है, टी भी पता है, जी भी पता है, सब कुछ पता है, ऐसे निकाल, यू बिकम 30, हाँ 30, टी बिकम 3 माइनस में 1/2, जी बिकम 10 और 3 बिकम यहाँ पर 9, इनका स्क्वायर कर दिया ना 9, यहाँ से काटा इसको 5, एच बिकम, इसका गुना किया तो ये 90 हो गया, माइनस किया 9 5 45, ठीक है, तो एच ये लिख दे क्या, एच बराबर में क्या हो जाएगा, या फिर ऊपर है जगह, एक मिनट, नीचे नहीं लिखता है ही, ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ लिख दिया, ये एच 90 माइनस में हो जाएगा 55, एच बराबर में कितना हो जाएगा, ठीक है, मीटर है मीटर, ठीक है, तो भैया मैक्सिमम हाइट और हमने वेलोसिटी निकाल दी, मैक्सिमम हाइट इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, देख लीजिएगा, तीसरा और आखिरी परफॉर्म कर देते हैं, दिख रहा है ना सबको, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, मान के क्या मतलब दिख ही रहा है, हमें भी देखना पड़ता है यार, कैमरा में सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, राइटिंग अच्छी बन रही है कि नहीं, देखो मास्टर का भी ना, हम लोग को पढ़ाना भी यहाँ पे ना एक वो टफनेस ही है, हम लोग यहाँ पे ये सब देखते हैं कि भाई राइटिंग अच्छी है कि नहीं, डायग्राम अच्छा बना कि नहीं बच्चा, हम लोग कभी तेज तो नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कभी धीरे ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है, सब देखना पड़ता है, ठीक है, चलिए, हमसे बोला है एक पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, जैसे ही तुमसे इसने बोल दिया कि भाई 4 सेकंड में पोजीशन, 10 सेकंड में पोजीशन, 2 सेकंड में पोजीशन, एक ही फॉर्मूला दिमाग में तुम्हारा नाच जाना, है ना, पहले अब हाइट वाला चक्कर नहीं होता था, तो हमें याद आता था एच बराबर में सॉरी एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो एच बराबर में यू टी माइनस में 1/2 जी टी का स्क्वायर, है ना, वहां से पोजीशन निकाल लोगे, आओ 4 सेकंड पोजीशन बताना था, एच बराबर में यू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, अब टाइम क्या दिया है, 4 सेकंड बोला, कहाँ गया भैया तुम, ये 4 सेकंड है, तो जहां जहां टाइम बोलेगा ना वहां वहां तुम 4
प्रकट कर देना। h बराबर u कितना है 30, टाइम कितना है 4 सेकंड, माइनस किया 1/2 किया, ये कितना है, g बोले तो 10 है, ठीक है, और टाइम आपका 4 का स्क्वायर बिकम 16, ठीक है। काटो भैया, तो काटोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर h आएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस, ठीक है, 16 5 80, h बिकम 40, ठीक है। कम जगह में ही हमने निपटारा कर दिया इसका, हमें लगा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन निपटारा हो गया, ठीक है। देख लो भैया फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन की भरमार हम लोगों ने रखी हुई है। यहाँ से मास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मास का कॉन्सेप्ट से लेके वेट आएगा, डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग जी आएगा, ठीक है, और थ्रस्ट आएगा। हम लोगों ने सोचा था कि थ्रस्ट वाले से हम लोग अगले लाइव वाले में स्टार्ट करेंगे, फिर ये एक दिन का काम बचेगा, लेकिन आज थोड़ा सा बच ही गया है लग रहा है, ठीक है। ज्यादा नहीं बचा है, मोस्टली बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। मास बचाओ, मास से हम लोग करने वाले, ये क्वेश्चन ये बचा है, चलिए मास से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए तो क्लास हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, ओवर कर देंगे, और हम लोग मास के बाद का जो वेट का कॉन्सेप्ट आएगा आपका, ठीक है, और उसके बाद बुआंसी आएंगी, प्रेशर आएगा, थ्रस्ट आएगा, फोर्स आएगा, फोर्स तो पढ़ ही लिया है, प्रेशर आएगा, एनर्जी एनर्जी जो भी आएगा पढ़ लेंगे, है ना भैया, जो भी आएगा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्लास और लगने वाली है अपनी, एक क्लास के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इस चीज को ओवर करेंगे। इसके बाद हमारा पहले ओवर कर लेते हैं, फिर बात की बात करेंगे, है ना, ओवर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। चलिए भैया पढ़ते रहिएगा, ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहना भैया, पढ़ना